वॉइस, आज की आवाज। इंदौर के रोडरम थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल के दिन आइडिया मल्टी के नजदीक नमकीन कंपनी में यहां पर पॉलीथीन से बंधा हुआ एक शव मिला था, जिसके बाद में इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज और नमकीन थैली के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो पूरे मामले में हत्या का खुलासा पुलिस के द्वारा अब जाकर कर दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के द्वारा बताया गया कि रोडरम थाना क्षेत्र में आईडीए की मल्टी के पास में 155 के नज़दीक यहां पर खाली मैदान में 26 अप्रैल को शव बरामद किया गया था। शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी क्योंकि काफ़ी सड़ चुका था, लेकिन हत्या का प्रकरण दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल लगातार जारी थी। 250 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में कई तरह के प्रयास किए गए, जिसके बाद में थैली जो लाश में फेंकी गई थी उसको लेकर कुछ सुराख हाथ में लगे, जिसके बाद में कंपनी तक यह पूरा मामला पहुंचा। फिर वहां पर सप्लायर तक यह पहुंचे, उसके बाद में मृतक के घर तक जा पहुंचे। फिर उसके बाद में माता पिता से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन बाद में उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया। हत्या के पीछे उन्होंने बताया कि मृतक लगातार मारपीट करता था, फिर मां पर भी गंदी नज़र रखता था, इस कारण से इसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर पर लाश रखी हुई थी। फिलहाल पूरे मामले में माता पिता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वह अपनी मां पर गंदी नज़र रखता था और आए दिन उनसे मारपीट करता था। जैसा कि आपको विदित है कि एरोड्रम क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव जो है बोरी में बांध करके जो आइडिया मल्टी है जो कि एरोड्रम में नंदबाग क्षेत्र में है, वहाँ पर मिला था। वहाँ पर पुलिस ने लगातार उस जगह के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे। साथ में वो जो बोरी है जिसमें साईं श्री नमकीन का लोगो था, उसके संबंध में भी पुलिस ने लगातार पूछताछ करी। पूछताछ से हमें जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो उसी क्षेत्र के आसपास का रहने वाला है, उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था और वो सीसीटीवी फुटेज में भी एक ठेले में जो है वो शव को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति के द्वारा उसके पुत्र की ही हत्या की गई थी और जिसमें उसकी पत्नी ने उसका सहयोग किया था। प्राथमिक तौर पे जो जांच में सामने आई है चीज, उसके हिसाब से ये जो मृतक का पुत्र है ये इसको और इसकी माँ को प्रताड़ित करता था और माँ के ऊपर बुरी नज़र भी ये रखता था, जिसके कारण जो इसके बाप ने इसकी इस तरह से हत्या की। पुलिस ने जो आरोपी है उसके घर से घटना स्थल में प्रयुक्त मोगरी, इसके अलावा पेचकस, हथौड़ी, ये सारी चीजें वहां से बरामद की हैं और साथ में जिस रस्सी से मृतक को बांधा गया था वो रस्सी भी पुलिस ने बरामद की। बिल्कुल, अगर आप देखें इस पूरे केस में तो जो नमकीन की जो थैली है वो थैली इसमें एक अहम कड़ी साबित हुई है। पुलिस ने ये थैली जो नमकीन की जो एजेंसी है उसके द्वारा किन किन लोगों को सप्लाई की गई इसके संबंध में जांच करी है और इस जांच से पता लगा हमें कि जो जहाँ पर मृतक की लाश मिली थी उसके आसपास किराना स्टोर में भी ये जो है थैली सप्लाई की गई थी और जिससे पूछताछ करने के बाद पुलिस को संदिग्ध लगने के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे, जिसके बाद में ये घटनाक्रम पूरी तरह से स्पष्ट हो गया।